स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस की, जो कि होने वाली है कल 14 अप्रैल की। उससे पहले जो कल हमने डिस्कस किया था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने गैप डाउन दिखाया है। एनालिसिस को बेहतर समझने के लिए हमारी कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कल के एनालिसिस की। तो जहाँ पे हमने बात की थी कि गैप डाउन हो जाएगा ईरान यूएस के वॉर के बीच की टेंशन की वजह से। उसके बाद जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल होगी वो हमारी गाइडिंग कैंडल होने वाली है। जिस साइड भी इसका ब्रेकआउट होता है उस साइड हम अपनी पोजीशन, मतलब स्टॉक में कॉन्फर्मेशन लेके उस तरफ की हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और जो एक स्टॉक हमने दिया था उसमें से जो डॉक्टर रेड्डी है की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कल की जो हमारी हमने डिस्कस किया था ना, उसकी वीडियो प्ले कर देता हूँ, एक बार उसको देख लीजिए ताकि वो एनालिसिस आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाए। फिर आज हम आज की वीडियो में कल के एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर एनालिसिस को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं जो ये वीडियो है का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के एनालिसिस कर देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली उसमें वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि अगर सब कुछ गैप डाउन होता है तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इस लेवल के हमें ऊपर ओपनिंग चाहिए। तो इस लेवल के ऊपर ओपनिंग हो और इसके ब्रेकडाउन का हम वेट कर रहे थे। तो देखिए ये कैंडल वो है इसलिए इसके लो के नीचे भी इसको क्लोजिंग दे दी हुई है और उसके बाद से इसकी भयंकर बाइंग देखिए। तो एक्जैक्टली जिस तरह से इसको प्रिडिक्ट किया उस तरह से ही स्टॉक ने परफॉर्म किया है। हम इसको एग्जैक्टली यहाँ से ट्रेड नहीं कर पाए, बट यहाँ से इसको ट्रेड किए जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक का लेवल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने वो टारगेट को रिवाइज करके एग्जिट कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हिट किया एग्जैक्टली हमारे टारगेट को ही। हमने इसको यहाँ पे टारगेट रिवाइज कर दिया था यहाँ का टारगेट लगाने के बाद। तो फोमो की वजह से ऐसा हो गया दोस्तों। चलिए आइए अब देखते हैं। तो कल के लिए अब जो है डॉक्टर रेड्डी नहीं होने वाला है। पहले हम एग्जैक्टली निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये लाइन तो मैंने कल आपकी वीडियो में समझ, जो मार्किंग है हमारी, कल की वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मल वीकली हाइज वीकली लोज है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो कल हमने इस रेजिस्टेंस के बारे में कल की वीडियो में भी बात की थी। तो आज भी देखिए इसको अच्छी तरह से काम कर रहा है और वैलिड है। इसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट दे दिया है लेकिन डिलीवरी का ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट्स में यहाँ पे चार्ट टर्न करता हूँ एक बार, 15 मिनट्स में अगर मैं चार्ट टर्न करता हूँ तो आप देखेंगे ना, तो डेली पे तो बाहर की क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने जो डे में सबसे बड़ा वैल्यूम है उसका यहीं पर ही है। उसके बाद इसने फाइनली जो क्लोजिंग है ना वो इस रेजिस्टेंस के नीचे की हुई है। तो बस बेस्ट बेस्ट पॉसिबल चीज हमारे लिए क्या होने वाली है, बस ये जो है ना, बेस्ट पॉसिबल चीज ये होने वाली है कि इसकी ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ ही रहे, तो हमारे लिए एक सेलिंग की कॉन्फर्मेशन बेहतरीन बन सकती है। तो चलते हैं यहाँ पे डेली पे। तो जैसा कि आपने हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट है। अब देखते हैं कि इस तरफ का ब्रेकडाउन होता है, ये यहाँ पे कुछ महीनों के लिए साइडवेज हो जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट कंफर्म करके गया है। अगर आप इस 3 कैंडल को कंफर्म देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्वार्टर का लो बनाने के बाद यहाँ पे 3 कैंडल बना दिया हुआ है। तो चांसेस वेरी हाई कि अब ये साइडवेज हो जाना चाहिए। अगर वॉर वगैरह में कुछ ज्यादा बड़ी टेंशन हो जाती है तो ये लो ब्रेक भी हो जाएगा। लेकिन अगर इन लोगों के बीच में कोई डील हो जाती है तो ये साइडवेज हो जाएगा और कुछ काफी महीनों के लिए अब ये साइडवेज यहाँ से परफॉर्म करेगा। और साइडवेज कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, जहाँ पे आपके लॉन्ग साइड के भी और शॉर्ट साइड के भी दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और ये साइडवेज जो है आप देख लेंगे कम से कम 4 से 5 महीने का है। तो इस तरह के चांसेस बन सकते हैं जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बेहतरीन हो सकता है लेकिन इंट्राडे में फिर से टर्बुलेंस आपको मिलने लगेगी। तो कल के लिए जैसे सेलिंग का प्लान किया हुआ है, अगर बाइंग होती है तो हम उससे अवॉइड करेंगे क्योंकि इस लेवल के बाद से फिर से सेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी है
लेकिन पीछे देखेंगे ना सपोर्ट की तरफ में अभी सपोर्ट बहुत दूर है, इस हिसाब के आसपास में सपोर्ट है, तो सेलिंग करते हैं तो स्टॉक में भी हमें बेहतरीन एक 1:45 का ट्रेड मिल सकता है। तो लेकिन क्या करें, अभी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, तो इसलिए हम डुअल साइड का ही माइंडसेट रख के चलते हैं मार्केट में। तो एक ही स्टॉक हमारे पास लॉन्ग का होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें अच्छा खासा वैल्यू प्लस डिलीवरी का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये डिलीवरी ब्रेकआउट क्या होता है, रिपोर्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, इस तरह का आपने देखा कि डॉक्टर रेड्डी को एकदम कैंडल टू कैंडल एनालाइज किया हुआ है। तो ये मैजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक काम करती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकेंड में हम एक डेफिनेटली एक वीडियो रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे किस तरह से हम सपोर्ट, किस तरह से रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, एग्जैक्टली जो वैलिड हो। क्योंकि अगर मार्केट में चार्ट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना शुरू कर देंगे ना, तो हर कैंडल का लो सपोर्ट होता है और हर कैंडल का हाई जो है रेजिस्टेंस बनता हुआ चला जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली वैलिड कौन सा होगा, किस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को फोकस में रखना है आपको नेक्स्ट डे के लिए, इंट्रा डे के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का डिस्क्लेमर है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि हम अभी तक सेबी से रजिस्टर एनालिसिस नहीं हुए इसकी वजह से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रिलायंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर इस यहाँ पे ओपनिंग देता है, उसके बाद ये सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम यहाँ से इसको लॉन्ग प्लान करेंगे, जिस तरह से आपने देखा डॉक्टर रेड्डी में हमने प्लान किया था। अगर सिचुएशन बनती है, निफ्टी हमें कंफर्म करता है कि हम शॉर्ट की तरफ है, पूरा पूरे सारे जो ग्रह है वो हमारी तरफ अलाइन हो जाएंगे, उसकी कॉन्फर्मेशन के बाद, मनी मैनेजमेंट के बाद हम फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब अगला दो स्टॉक है हमारे पास एल एन टी। एल एन टी में दोस्तों हम शॉर्ट की तरफ रहेंगे, हमारा हाइपोथेसिस जो है वो शॉर्ट की तरफ रहेगा। हमारे लिए आज की ये इंपॉर्टेंट कैंडल है और इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे ही बन चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अगर ऊपर ओपनिंग देता है तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ कहीं पे ओपनिंग देने के बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो बहुत बेहतरीन इसमें हमें टारगेट हम देख सकते हैं। इसमें तकरीबन सेलिंग सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद से। और अगला स्टॉक देखेंगे दोस्तों आईसीआईसी बैंक में। अगर आप देखेंगे तो आज के टॉप गेनर में भी ये स्टॉक बना रहा। तो अगर यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस के ऊपर में ओपनिंग दी है, हाईएस्ट वैल्यू में है, हाईएस्ट डिलीवरी का ब्रेकआउट है, अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद वन साइडेड में इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, तो हम यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ओपनिंग यहाँ पे देता है और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और फिर हम यहाँ पे कॉन्फर्मेशन लेके हमारी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट सेम रहेगा, यहाँ से भी सेल करेंगे तो टारगेट हमें इसी जोन में लेना है, यहाँ से भी सेल करते हैं तो टारगेट इसी जोन में लेना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है के ऊपर ये लगातार जो है डिलीवरी वॉल्यूम के साथ गया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर फर्स्ट टाइम किसी भी लेवल को टकराता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो वहां से डेफिनेटली वो पावरफुल रिएक्शन मिलेगा उसको। तो इसकी वजह से अभी आप देखिए यहाँ पे रिलायंस है और यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है। रिलायंस है लॉन्ग की तरफ, एलएनटी और आईसीआईसी बैंक जो है उसको हम शॉर्ट की तरफ में प्लान करने वाले हैं। दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं एक बार, तो मैं आपको बता दूं काफी सारे स्टॉक्स दिए थे ना। बाइंग की तरफ में दो स्टॉक थे, सेलिंग की तरफ में दो स्टॉक थे। तो हमारा जो सारी कंफर्मेशन वगैरह तो हो गई, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि जो है डॉक्टर रेड्डी को ही ट्रेड करना है। तो उसकी कंफर्मेशन ना दोस्तों इस प्री ओपन मार्केट का एक सेक्शन है, यहाँ से इसने कंफर्म कर दिया था मॉर्निंग में, मतलब अभी मार्केट ओपन ही नहीं हुई थी, तभी कंफर्मेशन आ गई थी कि हो सकता है हम आज जो है इसी को ट्रेड करें, जो कि हमारा है डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि हमारी एनालिसिस में भी वो एडेड था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना टॉप 5 में, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक सन फार्मा और सिप्ला दोनों बने हुए हैं। तो इसका मतलब अगर जब मार्केट ओपन होता है कुछ भी सब ठीक ठाक रहता है, जैसे निफ्टी ने 15 मिनट की कॉन्फर्मेशन दी, तो उसके हिसाब से कंफर्म हो गया था कि जो है वो डॉक्टर रेड्डी को हम प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ नेगेटिव में ओपनिंग दे रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों ट्रेडर और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी काम करती है मॉर्निंग में, जैसे कि हमने बार बार वीडियो में हमारे रिपीट किया है। जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे सपोर्ट को कंफर्म कर दिया है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस कंफर्म कर दिया है तो रेजिस्टेंस वही बनने वाला है। मार्केट में प्री ओपन मार्केट होता है, सेशन होता है, उसमें से हमारे स्टॉक का या उस सेक्टर के कोई स्टॉक हमें एक हिंट देना स्टार्ट करते हैं। तो टॉप रियल टॉप गेनर लूजर जो आप अगर आप चाहें तो उसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी आपकी काफी हेल्प करते हैं दोस्तों, कि आपको शॉर्ट की तरफ रहना है या लॉन्ग की तरफ रहना है, इसमें भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है दोस्तों,
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो का डिस्क्लेमर याद रखते हुए इस एनालिसिस को यही रोकेंगे और मिलते हैं अगली एनालिसिस।